हेलो एवरीवन, मैं दीपक दिव्य कीर्ति और आज हम बिना ट्रिक के ही इंडिया का मैप और पाकिस्तान का मैप भी कवर करने वाला हूं। साथ ही साथ दो इंटरनेशनल न्यूज़ भी आपको बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं। हाँ, बीच में कुछ निमोनिक ट्रिक्स ज़रूर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा प्यारा भारत और ये श्रीलंका, जो कि हमें गिफ्ट में ही मिलता है, यानी कि इंडियन मैप के सहारे ये भी मतलब नीचे में टिका हुआ ही रहता है। सबसे पहले आते हैं ऊपर में। ये जो है पाकिस्तान का रीजन है, ये अफ़गानिस्तान का और ये ईरान का। ये जो है अरबियन, यानी कि यहाँ पे सऊदी अरब, ओमान, यमन। इसको नहीं देखेंगे, थोड़ा सा इसको भी कर लेंगे। चलिए पहले आते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर। इंडिया का मुकुट कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन यहाँ पे आप ये और ये वाला जो रीजन है वो इंडिया के फेवर में फ़िलहाल तो नहीं है। ये 1962 में चाइना इसको कवर कर लिया था, यानी कि चाइना इसको हड़प लिया था ये रीजन। और यहाँ से ये जो है पीओके का रीजन है, जो कि अभी फ़िलहाल पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के फेवर में ये आता है। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर। आपको पता होगा कि यहाँ से ये हिमालयन रीजन है। हिमालयन रीजन यहाँ से फिर नीचे से, यानी कि ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ फिर उठ जाने की वजह से ही अंडमान निकोबार बना है, जो कि हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे हिमालय, यानी कि हिमालयन रीजन है हिमालय। अब हिमालय से क्या करेंगे, उतरेंगे, चूँकि ऊपर पे चढ़ गए हैं तो हिमालय से उतरेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद उतर के आ जाएंगे यूपी में, चूँकि यूपी के ही उत्तर में, यानी कि यूपी के नॉर्थ में है ये, यानी कि यूपी से ही अलग हुआ है उत्तराखंड। उसके बाद यूपी बिहार तो साथ में ही नाम लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार झारखंड भी साथ में ही आता है। तो यहाँ पे होगा झारखंड, जैसे झारखंड, ये बिहार हो गया झारखंड। अब बिहार और बंगाल साथ में ही आता है। तो यहाँ पे हो गया वेस्ट बंगाल, ये यहाँ तक जाता है, सिक्किम में भी टच करता है। और ये आपका हो गया सिक्किम, ये कौन सा हो गया, सिक्किम। और साथ में ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, जिस पे चाइना क्लेम करता है कि ये जो पार्ट है हमारा है, लेकिन वो उसका है नहीं, ऐसे भी वो ले भी नहीं पाएगा कभी भी। ये अरुणाचल प्रदेश हुआ। फिर से आ जाते हैं, पहले तो जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमालय का रीजन। तो यहाँ पे हो गया हिमाचल प्रदेश के बाद उतर जाएंगे, यानी कि जब हिमालय से उतरेंगे तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार के बाद झारखंड, अब बिहार के बाद बंगाल। उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब फिर यहाँ पे इसको कैसे याद रखेंगे, अरुण। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को हम अरुण लिख देते हैं, अरुण जो है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नाग बना देते हैं, यानी कि यहाँ पे नागालैंड हो जाएगा। अब कैसे इसको इसलिए नाग बना, अरुण नाग को देखा और नाग के पास क्या था, मणि था। नाग के पास मणि था, यानी कि यहाँ पे अरुण देखा नाग को तो अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नाग को देखा तो ये हो गया आपका नागालैंड के जस्ट नीचे में हो जाएगा मणिपुर, यानी कि अरुण, नाग और मणि, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। उसके बाद जस्ट मणिपुर से जस्ट नीचे मौ से है मिजोरम, ये है मिजोरम, ये हुआ आपका मणिपुर। ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका त्रिपुरा, चूँकि त्रिपुरा इसलिए नाम पड़ा चूँकि ये तीन तरफ से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, नॉर्थ से भी, साउथ से भी और वेस्ट से भी। तो इसका नाम पड़ गया त्रिपुरा। ठीक। अब यहाँ पे बचा दो गो, एक असम और एक मेघालय। असम, ये यहाँ पे असम, यहाँ से जब कल हम बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताएंगे, तो यहाँ से ये असम होके ही जाता है। असम में इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम नहीं रहता ब्रह्मपुत्र। उसके बाद यहाँ पे मेघालय आ जाएगा। मेघालय मानसीनरम आप जान रहे होंगे, सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल तो आप जान ही गए। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए उड़ीसा से ही सैटेलाइट लॉन्च होता है इसरो का, जो कि हम अगले वीडियो में हम इसरो का भी पूरा कवर करेंगे। टेक्निकल चीज़ जितना भी होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होता है, ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग वियतनाम को देने वाले हैं चीन को काउंटर करने के लिए, क्यों दे रहे हैं, वहाँ पे सब रीजन है, यानी कि चीन इससे खफा भी हो रहा, पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश।
यहाँ पे आ गया आपका तमिलनाडु, चेन्नई एक्सप्रेस, आप मूवी देखे होंगे यहीं पे चेन्नई का रीजन यहाँ पे पड़ता है। तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद केरल हो गया, यहाँ पे केरल, तमिलनाडु के बाद केरल, केरल से ही से ही कर्नाटक यहाँ पे आ जाएगा, ये रीजन कहलाएगा कर्नाटक। एक छोटा सा ये हो गया गोवा, ये छोटा सा यहाँ पड़ता है, यानी कि ये हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में छोटा सा। अगर पूछे भारत का सबसे छोटा मतलब एरिया में सबसे कम यानी सबसे ज़्यादा सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है तो गोवा का ही, सबसे बड़ा तब यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल। अगर जनसंख्या में सबसे ज़्यादा पूछे तो यहाँ पे यूपी, यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, गुजरात जहाँ से मोदी जी आते हैं, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ से गुजरात हो गया। गुजरात का कोस्ट लाइन एरिया यानी कि तटीय क्षेत्र सबसे बड़ा, यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि भारत का यानी कि समुद्र से टच करने वाला तटीय क्षेत्र जो है सबसे अधिक कौन सा राज्य में है तो सबसे अधिक हो जाएगा गुजरात में ही। और बीच में तो मध्य प्रदेश, मध्य में है तो मध्य प्रदेश, सबसे वन यहीं पे पाया जाता है, सबसे टाइगर भी यानी कि बाघ भी, यानी कि पूरा भारत का 1/3 भाग मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। यहाँ पे आपका हो गया छत्तीसगढ़, सी से छत्तीसगढ़, यहाँ से हो गया आपका तेलंगाना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही कट के बना है, ठीक ना, 2014 में 2 जून 2014 को। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे आप जान रहे होंगे कि इस समय किसान का प्रोटेस्ट हो रहा है, यानी कि आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन, और ज़्यादातर किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा से ही है, तो इसका मतलब है कि पंजाब हरियाणा एक ही जगह होगा। तो ऊपर में ये पंजाब है, ये हरियाणा है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका दिल्ली पड़ता है, हरियाणा के पास में दिल्ली पड़ता है। फिर से आ जाते हैं, ऊपर में हो गया जम्मू कश्मीर, उसके बाद हो गया हिमाचल प्रदेश, उससे उतरेंगे तो उत्तराखंड, उससे फिर नीचे आएंगे तो यूपी, यूपी के बाद यूपी बिहार साथ में ही, तो बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, चूँकि बिहार से ही अलग हुआ है 2000 में। उसके बाद वहीं पे यानी बिहार बंगाल, बिहार बंगाल थी, ये बंगाल का रीजन हो गया। उसके बाद ऊपर में जो ऊपर टिंगा जो हुआ है इसको बोलते हैं, मतलब ये हो जाएगा सिक्किम, क्योंकि ये जो रीजन है नेपाल का और यहाँ पे भूटान आता है, ठीक ना। उसके बाद ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुण नाग देखा है, उसके पास क्या है मणि भी है, तो अरुण अरुणाचल प्रदेश, नाग देखा तो नागालैंड, उसके बाद मणि तो मणिपुर, मौ से ही मिजोरम, और उसके बाद तीन क्षेत्र से घिरा हुआ त्रिपुरा। उसके बाद असम और मेघालय, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा जहाँ से सेटेलाइट लॉन्च होता है। उसके बाद हो गया आंध्र प्रदेश, जो कि हम कल पिछले वीडियो में हम बताए थे कि यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जो पापीकोंडा नेशनल पार्क है, यहाँ पे मुदुमलाई नेशनल पार्क है। ये हो गया आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद हो गया आपका केरल, केरल के बाद कर्नाटक, केरल कर्नाटक, केरल कर्नाटक, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका गोवा, सबसे छोटा राज्य। यहाँ पे हो गया आपका महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान में आप जानते होंगे कि मरुस्थल है और किसान आंदोलन जो प्रोटेस्ट हो रहा है, यानी कि पंजाब और हरियाणा के किसान ज़्यादातर हैं, तो पंजाब हरियाणा एक ही जगह पड़ता है, तो ऊपर में हो गया पंजाब और ये हो गया हरियाणा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के लिए बेसी ने मतलब थोड़ा सा अब देख लीजिए कि जो नॉर्थ में होगा यानी कि उत्तर में होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप जानिए, यहाँ जो ऐसे कर दिए हैं, ऊपर वाला एन जो देख रहे हैं ये होगा नॉर्थ यानी उत्तर, ये होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट यानी पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ऐसे ही मैप देखा जाता है। आप कहीं भी हो तो ऐसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका यानी कि नॉर्थ अंडमान हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ अंडमान के बाद मध्य अंडमान, और उसके बाद ये वाला साउथ अंडमान, ये जो होता है ये छोटू सा जो है ये लिटिल अंडमान, ठीक। अब चलिए अब थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि इसको हम टॉमी इसी वजह से कहे, इसको डीओजी साहब भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे देख के पता लगा सकते हो इसी वजह से हम इसको टॉमी बोलते हैं, क्योंकि इसका मैप वैसा ही है, टॉमी के जैसा ही। चलिए आते हैं इसका देखते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बलूचिस्तान, जो कि आप जानते होंगे कि ये हमेशा न्यूज़ में रहता है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान से हमेशा अलग होना चाहता है, काहे कि जब पाकिस्तान बना था तो इस समय बलूचिस्तान जो था पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। वहाँ का फर्स्ट यानी पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जिन्ना साहब थे। तो जिन्न की हरकत करते हुए बलूचिस्तान, जिन्न की हरकत करते हुए बलूचिस्तान को 1948 में हड़प लिए थे। जबकि आप जानते होंगे कि 14 अगस्त
1947 में पाकिस्तान अलग हो गया था, यानी आज़ाद हो गया था। लेकिन एक साल के बाद इसको हड़प लिया गया था, बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान ये होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा सिंध। आप जनगण मनगण में पढ़ते होंगे कि सिंध यानी कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो ये सिंध है। चूँकि अब सिंध चूँकि पाकिस्तान में चला गया है, पहले नहीं था, चूँकि 1947 से पहले ही जनगण मन अपनाया गया था, तो इसी वजह से मतलब उसमें सिंध का जिक्र होता है। यहाँ पे आपका जो है ये पंजाब से ही कट गया था, पहले ये पंजाब का होता था, चूँकि ये पूरा क्षेत्र आता था भारत में ही, तो ये पंजाब से ही ये भी क्षेत्र कहलाता है, इसका पंजाब ही है, इसका क्षेत्र पंजाब ही है। और यहाँ पे इसका हो गया खैबर पख्तूनख्वा, याद रखिएगा, खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा। ये ट्राइबल एरिया है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया जो है, यानी कि आदिवासी लोग यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं। अच्छा, अब इस्लामाबाद कहाँ पे है? तो यहाँ पे पड़ता है इसका इस्लामाबाद। लाहौर कहाँ है? तो पंजाब के नज़दीक है, यहाँ पे आपका यानी कि पाकिस्तान का लाहौर है। कराची किधर है? या 3-4 गो यानी कि जो उसका बड़ा शहर है आप याद रख सकते हो, काहे कि एग्ज़ाम के लिए अगर आप थोड़ा सा बढ़िया एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें कभी कभी पूछ लेता है। ये सिंध हो गया। कल अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाने वाले हैं तो यहाँ से मानस नदी से निकल के यहाँ से होते हुए यानी कि कराची के पूर्व से ये जाता है। उसके बाद बलूचिस्तान वाला हम बताए थे कि आपको 2 इंटरनेशनल न्यूज़ भी बताने वाले हैं, जो कि आप 1 महीना हमको फॉलो कर लीजिए, लगभग इंटरनेशनल न्यूज़ आपको पता रहेगा कहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बलूचिस्तान जो है, तो बलूचिस्तान में 2 न्यूज़, इसलिए यहाँ पे एक लड़की थी करीमा बलोच, जो कि आप वहाँ पे देख सकते हो, वो यहाँ का स्टूडेंट का लीडर थी, यानी कि यहाँ स्टूडेंट लीडर यानी कि वहाँ की मुखिया थी। तो यहाँ इसको यानी कि हमेशा पाकिस्तान से अलग कराना चाहती थी इसको। ये आप ट्विटर में आप वहाँ पे ट्विटर देख सकते हैं कि वहाँ पे टिक करके लिखा है कि मोदी जी, यानी कि मोदी जी को ये मतलब बोली भी थी कि मतलब हमको आज़ाद करा लो, यानी कि राखी के लिए विश भी की थी, राखी के लिए ये विश भी की थी। लेकिन ये रहती थी पाकिस्तान में नहीं थी, क्या कि इसको डर था कि कहीं पाकिस्तान की आर्मी इसको मतलब मार ना दे या गिरफ्तार ना कर लेती, इस वजह से ये कनाडा में रहती थी। रिसेंटली इसकी मृत्यु हो गई, कनाडा की टोरंटो में रह रही थी। वहाँ पे आप जानते हो कि ये इसका ISI जो है इसका, तो वहाँ पे पूरा न्यूज़ में था पाकिस्तान में कि मतलब SII ने इसको ही मरवा दिया है, पर पता नहीं। लेकिन ये बलूचिस्तान इसलिए अलग होना चाहता है क्योंकि ये सबसे अगर प्राकृतिक संसाधन में सब ज़्यादा यहीं पे है। प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे कुछ दिन पहले ही ये रीजन में लगभग सोना मिला है। तो ये बहुत ही मतलब, लेकिन इतना मतलब प्राकृतिक संसाधन रिच होते हुए भी यहाँ सरकारी यानी कि एक भी सरकारी ना स्कूल है ना मेडिकल है, गवर्नमेंट स्कूल कहीं कुछ नहीं है, मेडिकल स्कूल भी नहीं है, यहाँ उतना आज़ादी नहीं है। यहाँ पे आप जान रहे होंगे कि सीपैक कॉरिडोर ऐसे करके बन रहा है, POK से होते हुए चाइना पाकिस्तान मतलब इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है सीपैक। यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट मतलब चाइना और पाकिस्तान मिलकर डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे यानी कि इसका विरोध कर रहा है, यहाँ के जो भी मतलब लोग हैं इसका ग्वादर पोर्ट का विरोध कर रहा है। तो इतना विरोध हो रहा है कि अब पाकिस्तान ने क्या किया है कि इसको पूरा घेर के वायर से घेरने का काम कर रहा है। एक जाने का रास्ता होगा, एक आने का रास्ता होगा, वायर से घेर रहा है। सोचिए इतना परेशान में है। अब देखिए यहाँ पे, और इसकी बात अगर हम कर दें बलूचिस्तान की, थोड़ा सा और डीप में अगर जाएँ तो बलूचिस्तान का एरिया की बात करें तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एरिया राजस्थान का, इसका पाकिस्तान का 50% एरिया ही कवर करता है। बलूचिस्तान 50% एरिया कवर करता है। और यहाँ पे है जनसंख्या टोटल अगर पूरा पाकिस्तान का लगभग 4% ही जनसंख्या, 4% इक्वल टू यानी कि कितना करोड़, तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। सोच सकते हो आप 1.5 करोड़ की जनसंख्या है और एरिया यानी कि पाकिस्तान की एरिया का लगभग 50%। हम तो कहते हैं कि जैसे कि ये बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से 1971 में, इंदिरा गांधी की करवाई थी, उसी तरह हमको लगता है कि मोदी जी को भी करवा देना चाहिए। काहे कि ये ऐसे भी यहाँ के आदमी बोल रहा मतलब मोदी जी से बोलता है कि इसको आज़ाद करवाइए। मोदी जी भी एक बार लाल किला से बोले थे कि यहाँ के आदमी मतलब इसका यानी कि यहाँ के आदमी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, यानी कि यहाँ पे मारा पीटा जा रहा है, उतना आज़ादी नहीं है, किसी को भी पकड़ के मतलब मार दिया जाता है। चलिए, यहाँ तो एक इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया। दूसरा इंटरनेशनल न्यूज़ पाकिस्तान से ही है क्या, तो ये है कि अभी UAE यहाँ पे आप
यहाँ पे हम नहीं बना चुके हैं लेकिन हम बता देते हैं। यूएई जो है, यूएई जो पाकिस्तान का, चूँकि यूएई और सऊदी अरब जो है ये दोनों आईसीसी का लीडर होता है। तो यूएई क्या किया है कि अभी लगभग 13 देश पे रोक लगा दिया है कि वहाँ का मजदूर यानी कि वर्कर्स लोग यूएई में काम करने के लिए नहीं जा सकता है, क्योंकि यूएई में लगभग उसका आधा जनसंख्या है जो वर्कर का है, जैसे कि भारत से जाता है, श्रीलंका से जाता है, बांग्लादेश से जाता है, पाकिस्तान से, ईरान से, अफगानिस्तान से, वहाँ लोग काम करने के लिए जाते हैं। जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे कि सऊदी अरब लोग काम करने के लिए जाता है तो वहाँ ढेरों पैसा कमा के आता है। तो यूएई क्या किया है कि लगभग 13 देश पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आप नहीं आ सकते हैं, उसमें कि एक पाकिस्तान भी है, एक ईरान भी है और ऊपर में एक यहाँ पे तुर्की आता है, तुर्की पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो यहाँ पे पाकिस्तान का लगभग 1.3 मिलियन लोग काम करता है यूएई में। तो वहाँ से क्या रुपया भेजता है तो इसका जीडीपी भी बढ़ता है, लगभग $5 बिलियन प्रत्येक साल एनुअल इनकम होता है सिर्फ मजदूर से। 1.3 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख और 3 यानी कि 13 लाख, यहाँ का 13 लाख आदमी बेरोजगार होने वाला है अभी फिलहाल। चलिए 2 इंटरनेशनल न्यूज़ बता ही दिए हैं और एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके नीचे उतरेंगे तो उत्तराखंड, उतर के फिर आ जाएंगे यूपी में, तो यूपी बिहार साथ में ही आता है। तो यूपी के बाद बिहार आ गया, बिहार के बाद झारखंड, तो बिहार बंगाल के बाद बंगाल भी हो गया, उसके बाद सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, अरुण, उसके बाद नाग देखा तो नागालैंड, उसके पास मणि है तो मणिपुर, मणिपुर तो मौसे मिजोरम हो गया, उसके बाद 3 क्षेत्र से घिरा हुआ त्रिपुरा हो गया, उसके बाद यहाँ पे असम हो गया, मेघालय में सब ज़्यादा बारिश यानी कि अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, एपी में आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर केरल, यहाँ पे कर्नाटक, गोवा महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, यानी कि इसको बोला जाता है पहली, अगर बोला जाए इंडस्ट्रियल औद्योगिक राजधानी कौन सा है, महाराष्ट्र ही है, भारत की औद्योगिक राजधानी महाराष्ट्र है। ये आपका गुजरात हो गया, यहाँ पे हो गया राजस्थान, उसके बाद पंजाब हरियाणा। तो यानी पंजाब जो है, पंजाब से सटा हुआ ही पाकिस्तान का भी पंजाब है। यहाँ पे सिंध है, आपको सिंध गुजरात मराठा जो कर रहे हैं तो जनगण मनगण में जो भी है, यहाँ पे सिंध है, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा है, ये ट्राइबल क्षेत्र है, ये बलूचिस्तान है। चूँकि 5 गो ही है, 1 2 3 4 और 5 ही हम लोग का है। 28 स्टेट है, यानी कि 28 राज्य है, लेकिन इसका 5 ही राज्य है। लेकिन यहाँ पे राज्य नहीं बोला जाता, प्रोविंस यानी कि प्रांत बोला जाता है। हाँ, अब थोड़ा सा कल के बारे में, आप सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। आप शेयर ऐसे एक बार में आप व्हाट्सएप पर 5 ही शेयर कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और थोड़ा सा फेसबुक पर अगर शेयर कर सकते हो तो कर दो, एक लाइक तो जरूर दो। सब्सक्राइब ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर कर भी लिए हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो या अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, लेकिन शेयर जरूर करना। हाँ, आगे बता देते हैं कल हम क्या चीज़ लाने वाले हैं। कल तो इंडियन रिवर करने वाले हैं, इसलिए आज बता दिए ताकि आपको कहाँ कहाँ रिवर, मतलब कौन सा राज्य कहाँ कहाँ, जैसे कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, यूपी बिहार होते पश्चिम बंगाल में जाती है, इसका नाम भी बदलता है। और यहाँ पे और मतलब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकल कर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय होते हुए फिर पश्चिम बंगाल में जाता है। सिंध जो है यहाँ से, यानी कि ये क्षेत्र से, यानी कि मतलब लद्दाख के दमचोक में प्रवेश करते हुए ये पाकिस्तान होते हुए यहाँ जाता है। इसी वजह से हम यहाँ पे मैप बता दिए हैं। तो कल हम इंडियन रिवर लेने वाले हैं और हो सकता है अगला दिन इसरो के बारे में, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में बताएंगे कि क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल, क्या होता है क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल के जानेंगे, उसकी स्पीड क्या होता है, मैक नंबर क्या होता है। तो चलिए, थैंक्स।